तो यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को तीज के एक दिन पहले का मौसम, जो कि धूप उगा हुआ है और आसमान में चारों तरफ से बादल घिरे हुए हैं। तो ये देखिए मौसम, और ठीक आधे घंटे के बाद जो लगातार बारिश होने लगी कि आज 2 दिन से लगातार बारिश हो ही रही है। तो अभी का मौसम ना बहुत ही सुहाना हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज है तीज और उसी का मैं मेकअप कर रही हूँ। तो मेकअप मेरा बहुत साधारण सा ही मेकअप रहता है, जैसे कि और वीडियो में आप लोग देखते हैं। और ब्लॉगर का तो वो ऐसा मेकअप मेरा नहीं रहता है। मैं बहुत ही सिंपल सा ही मेकअप करती हूँ। जितने सिंपल हूँ उतना ही सिंपल मेरा मेकअप भी रहता है। और ये साड़ी मेरे हस्बैंड लाए हुए थे मैरिज एनिवर्सरी में। तो एक सूट और एक साड़ी लाए हुए थे, तो मैं सूट पहनी थी, पर ये साड़ी का कलर मुझे बहुत ही सुंदर लगा था, तो सोची थी कि इसको मैं रख लेती हूँ तीज के लिए। और वही साड़ी मैं आज पहनी हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं जब स्टार्ट की थी ना, तब खुद ही कंफ्यूज थी कि क्या मैं इसको ब्लॉग में डालूंगी या नहीं। तो सोची कि चलो तैयारी कर लेती हूँ, अगर वैसा रहा तो डाल दूंगी, अगर वैसा नहीं रहा तो खुद अपने लिए ही रख लूँगी सेव करके। तो वही है, हो सकता है कि किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा नहीं भी लगे, पर मेरे लिए ये स्पेशल दिन था। तो सोची कि आज इस लुक में जो ही मैं मेकअप की हूँ उसी लुक में मैं थोड़ा सा एक वीडियो तो ज़रूर क्लिप तैयार करके रखूँगी। तो बस वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे कंघी और सिंदूर उंदूर लगा कर थोड़ा सा क्रीम लगा लूँगी। तो बस यही मेरा मेकअप लुक रहेगा। वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। और आज है तीज। तो तीज के लिए मैं ये साड़ी ली नहीं थी, ये मेरे पास पहले से ही था, तो इसको मैं पहनी नहीं थी, तो इसलिए इसको आज मैं निकाल करके पहन ली। और आप सबों को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो मेकअप था वो मेरा हो गया, यही मेकअप रहता है मेरा। और अब मैं बाल को कंघी करके और कर लूंगी पूजा। तो देखती हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि दिन रात बारिश हो रही है आज लगातार 2 दिन से। तो देखते हैं कल का कैसा मौसम रहता है, पर आज तो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत अच्छा फील भी हो रहा है। तो चलिए पहले मैं कंघी करके और कर लेती हूँ पूजा। तो कंघी करके हाथ धो करके आ गई हूँ प्लेट लेकर के आंगन में। और आंगन में ही अड़हुल का फूल है, उसके बाद में अपराजिता का और 2-3 तरह का फूल है, तो सबको मैं तोड़ ले रही हूँ। और आंगन में ही मैं अपराजिता का फूल लगा दी थी, ताकि घर में जब भी मन हो तब यहाँ से तोड़ करके ले जाकर मैं पूजा कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा अपराजिता खिला हुआ है अभी, और बाबा भोलेनाथ और माता गौरी दोनों को ही पसंद है। तो मैं ढेर सारा फूल तोड़ करके ले गई थी। और यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ समी का पौधा, समी का पत्ता। तो यहीं पे 2 पौधा मैं लगा दी थी, उसी से पत्ता मैं तोड़ ली। और यहाँ पे अंदर में आकर के मंदिर के मैं घर में अपना पूजा कर ली। उसके बाद में मैं आंगन में यहाँ पे पूजा कर रही हूँ तुलसी माता और नवग्रह देवता का। यहीं पे मैं कर लेती हूँ डेली पूजा।
और यहाँ पे आ गई हूँ मैं मंदिर में, शिव जी के मंदिर में ही हम लोग पूजा करते हैं। तो बहुत लोग तीज में जैसे बहुत सारा पकवान बनता है तो वो हम लोग क्या नहीं बनता है, और कथा की करवाया जाता है घर में ही पंडित जी को बुलवा करके, तो वो भी नहीं होता है। तो जो नियम नहीं होता है ना, उस नियम को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग अपने घर में करवाते हैं पर हम लोग नहीं करवाते हैं, हमारे ससुराल में नहीं होता है। तो हमारे ससुराल का ही नियम चलेगा, जो कि मैके में तो होता है पर ससुराल में नहीं। तो मेरा तो वही नियम चलेगा ना जो ससुराल में मेरा होता है। तो बस यहाँ पे मैं माता गौरी और बाबा भोलेनाथ का और यहाँ पे जो भी देवी देवता है सब यहीं पे आकर प्रसाद चढ़ा के, फूल प्रसाद चढ़ा देती हूँ और प्रणाम कर लेती हूँ। तो यही हम लोग के यहाँ होता है, तो वही मैं भी कर लेती हूँ। और मंदिर आप देख सकते हैं कि बहुत सुना सुना, 2-3 आदमी था तो वो भी लोग भी पूजा करके चले गए। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर में पूजा करके और चलती हूँ घर। और इसके बाद का जो क्लिप है ना बहुत ही फनी है, तो सोच रही थी शेयर करूं या ना करूं, पर करना चाहिए, मुझे लगा कि करना चाहिए तो बस वही मैं करूंगी आप लोगों के साथ। क्योंकि मंदिर के पूजा तो हो गया भगवान का, और पति परमेश्वर का भी पूजा मेरा बाकी है। बाकी मतलब कि प्रणाम करना अभी उनको बाकी है, और साल में ये मौका एक बार ही आता है। तो चलिए पहले घर चलते हैं। तो मंदिर से आ गई हूँ और यहाँ पे बोली कि चलिए अब पति परमेश्वर आपको मैं प्रणाम कर लेती हूँ। तो बोल रहे हैं कि ठीक है प्रणाम कर लो, पर पहले पैर तो सीधा करने दो, क्योंकि साल में एक बार ये मौका आता है। तो थोड़ा सा कस के पैर को दबा करके प्रणाम करो। तो वही हो रहा है। तो आ गई हूँ मंदिर से, और साल भर में एक ये दिन है जो पति का पैर छुआ जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है और परमेश्वर बनाया जाता है पति को। और 30 दिन तो पति परमेश्वर, हाँ, तो परमेश्वर की परमेश्वर उपवास करके मैंने वही तो परमेश्वर बनाया जाता है। और 30 दिन तो पति पति ही रहते हैं, पर आज इनको महानता दिया जाता है क्या? सही बात, सही बात। तो चलिए चलिए इसी चीज को क्या किया तो यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे हैं कि आज पूरे दिन लग रहा है ना जैसे कि खाए ही नहीं। तो मैं बोली कि आप तो खाना खाए हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम नहीं खाई ना, इसलिए मेरा भी पेट नहीं भरा है। तो मैं बोली कि आप तो बहुत बड़ा पति भक्त हैं। तो बोल रहे हैं कि पति भक्त नहीं पत्नी भक्त बोलो। और ये मेरे बेटी दामाद का फोटो है और ये है उसकी मम्मी का। तो बेटी के शादी का 2 साल हुआ है, तो अच्छे से तैयार हुई थी, मेरे पास भेजी थी व्हाट्सएप पे। तो तीज का फ़ोटो हम लोग भेजते रहते हैं इधर का उधर। तो ये है माँ बेटी का और ये है माँ बेटी दामाद। तो चलिए आज के वीडियो कहीं पे करते हैं एंड।